नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो ये है मूमल जून 2023 का पार्ट 7। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चर्चित योजनाएं, समिति और आयोग जो भी अप्रैल 2023 और मई में चर्चा में रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 मई 2023 को केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव इन्होंने खोए हुए हैंडसेट और उन्हें ब्लॉक करने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो अगर आपका मोबाइल हैंडसेट खो जाता है तो उसको ब्लॉक करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका नाम है संचार साथी पोर्टल। क्या नाम है इसका? संचार साथी पोर्टल। और लॉन्च किया है केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है 20 मई 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश के तहत स्थानीय किए गए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये सिविल सेवा प्राधिकरण है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री को। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष। नेक्स्ट है नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक के कौन से संस्करण का शुभारंभ मई 2023 में किया। तो मई में किया है उड़ान 5.1 का शुभारंभ, और इससे पहले अप्रैल में किया था उड़ान 5 इसका शुभारंभ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 25% की कटौती की गई है किराए के अंदर, ताकि आम जो है जनता वो विमान के अंदर उड़ सके। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 जिसका शुभारंभ हाल ही में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सागर परिक्रमा यात्रा इसका 5वां चरण है ये। तो इसका जो उद्देश्य है वो है मछुआरों की चुनौतियों का समाधान करना, और इसका शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है तटीय शहर करंजा से। तो करंजा शहर से किया गया है सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5। ये इसका 5वां चरण है, और मछुआरों को जो भी चुनौतियाँ आती है उसके समाधान के लिए ये जो है प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। अगला है नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर जारी की गई सारांश 2023 रिपोर्ट में कितने सामाजिक क्षेत्रों के अध्ययन को शामिल किया है। तो नीति आयोग ने जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ जारी की है सारांश 2023। तो ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर 14 सामाजिक क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। कितने सामाजिक क्षेत्र है? 14 सामाजिक क्षेत्र। अगला है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट हुआ था 2015 से। तो इसकी समय सीमा अभी समाप्त हो गई थी 2023 के अंदर, तो इसको बढ़ा दिया गया है और जून 2024 तक इसको कर दिया गया है। तो स्मार्ट सिटीज मिशन की लिमिट मतलब इसकी सीमा को कितना कर दिया गया है? जून 2024 तक के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अगला है 10 मई 2023 को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी। इन्होंने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो ध्यान रखना है स्मृति ईरानी कौन है। ये है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री। तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। इन्होंने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका नाम रहेगा पोषण भी और पढ़ाई भी। अगला है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में अप्रैल 2023 में उड़े देश का आम नागरिक योजना जो है कौन सा चरण का शुभारंभ किया है। तो अप्रैल में किया है उड़ान 5.0 और मई में किया है उड़ान 5.1 का शुभारंभ। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन का राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है। इसने जो है क्रियान्वयन किया है सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री की जो फसल बीमा योजना है उसका। तो कर्नाटक राज्य को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली के बारे में। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं NGDRS। ठीक है, तो यह एक राष्ट्रीय पोर्टल है। तो ये जो है एक NGDRS ये एक राष्ट्रीय पोर्टल है, और
जिस पर देश के जो 28 राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश है, इसके द्वारा अपने भू क्षेत्रों का डाटा जो है साझा किया जा रहा है। और इससे क्या होगा, विशिष्ट भूमि संख्या संस्था को राज्यों के द्वारा स्वीकृत किया गया है, या कुछ राज्यों के द्वारा जो है स्वामित्व पोर्टल भी इसमें स्वीकृत किया गया है। तो मतलब सारे राज्यों का की जो भूमि है उसका डाटा, भू क्षेत्रों का जो है डाटा, उसके लिए बनाया गया है राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NGDRS, और इसको लगभग सभी राज्यों के द्वारा अपना लिया गया है। कुछ राज्यों के द्वारा स्वामित्व पोर्टल अपनाया गया है। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल के बारे में है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय इसके द्वारा असंगठित क्षेत्र के जो कामगार है उनके लिए शुरू की गई इस पोर्टल पर श्रमिकों के रोजगार के अवसर, कौशल प्रशिक्षण, पेंशन योजना, डिजिटल कौशल और श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के साथ महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी की व्यवस्था इसके अंदर जोड़ी गई है। तो ये है ई श्रम पोर्टल। तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है ये पोर्टल। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना जो है मई 2015 में स्टार्ट हुई थी। तो इसके अंदर कुल नामांकन अभी तक हो गए हैं 5.2 करोड़ नामांकन। ठीक है, 31 मार्च 2023 तक का ये डाटा है। और इसके अंदर कितने नामांकन हो गए, 5.2 करोड़। स्टार्ट कब हुई थी ये, मई 2015 से। इसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि ताकि रिटायरमेंट के बाद में आपको पेंशन मिल सके। तो इसमें क्या हुआ, इसकी एज है 18 से 40 वर्ष की, और अप्लाई करने की अटल पेंशन योजना की, और 60 वर्ष की आयु के बाद जो है एक निश्चित पेंशन इसके अंदर दी जाती है। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक नई पहल है सुप्रीम, SUPREME। इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। ये एक नई पहल है जो वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधानकर्ताओं को सुविधाओं की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मरम्मत, उन्नयन, रखरखाव आदि के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो खराब हो जाते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करती है ये सुप्रीम पहल। और कौन सी मंत्रालय की पहल है ये, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है हुई कैबिनेट बैठक के अंदर कौन सी तकनीकी के लिए जो है कौन सी तकनीकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जो मंजूरी दी गई है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए जो है मंजूरी दी गई है। और इसके लिए मिशन जो है ये चलाया जाएगा, नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, तो नेशनल क्वांटम मिशन होगा क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। क्वांटम टेक्नोलॉजी अगर आ जाएगी तो उससे डेटा प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है अच्छा हो जाएगा। तो ये ऐसा करने वाला जो है 7वां देश बन गया है इंडिया। इससे पहले अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है और चीन। इसके बाद में जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स का है क्वांटम सिद्धांत, तो इस टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला भारत कौन सा देश बन गया है, 7वां देश। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भारतीय चैटबॉट के प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया है, तो ये केंद्र सरकार ने तैयार किया है AI बेस्ड। ठीक है, तो और ये इंडिया का चैटबॉट है, इसका नाम रहेगा इंडिया AI। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए अभी। ठीक है, तो ये 1973 में स्टार्ट हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, और 2023 में इसके 50 वर्ष पूरे हो गए। तो मैसूर विश्वविद्यालय के अंदर एक कार्यक्रम था, उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस पहल का शुभारंभ किया है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो याद रखिए, इसका शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने 50 वर्ष पूर्ण होने पे। इसके अंदर 7 बिग कैट आते हैं। बिग कैट है बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर। तो इनको संरक्षित करने के लिए है जो प्रयास किया जाएगा। हमारे देशों में बाघों की संख्या की बात करें तो अब हो गई है 3167, और 2018 में थी 2967। तो बढ़ोतरी हो गई है इसके अंदर। और ये जो गठबंधन है इसके अंदर 97 देश होंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर। और नेपाल जो है भारत के साथ इसका संस्थापक सदस्य देश है। मतलब भारत और नेपाल ने मिलकर इस पहल को स्टार्ट किया है। देश की बात करें तो देश के अंदर 53 टाइगर रिजर्व है वर्तमान के अंदर, और दुनिया के जो 75% बाघ है वो इंडिया के अंदर है।
नेक्स्ट है अटल टिंकरिंग पाठ्यक्रम जो है ये लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर नई टेक्नोलॉजी जो है इसके पाठ्यक्रम को जो है इंक्लूड किया जाएगा। तो अटल नवाचार मिशन AIM जिसको बोलते हैं, नीति आयोग ने भारत के युवाओं के अंदर नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 संसाधन नए लॉन्च किए हैं। इसके अंदर क्या है, मुख्य रूप से है अटल टिंकरिंग पाठ्यक्रम। तो ये कौन से मिशन के तहत किया है, अटल नवाचार मिशन के तहत ही इसको लॉन्च किया है। उपकरण मैनुअल और 2023-24 के लिए गतिविधियों का कैलेंडर इसमें प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति जो है ये जो है स्वीकार कर ली गई है इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर नई शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका मसौदा जारी कर दिया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया और इसमें क्या है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा को 2 टर्म में लिया जाएगा, जैसे कोरोना में ली थी। इस फ्रेमवर्क के अंदर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विभाजन को भी ख़त्म करने का प्रस्ताव है। ये जो नया फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार हुआ है, इसमें कोरोना के दौरान बोर्ड परीक्षा 2 हिस्सों में ली गई थी और उसी व्यवस्था को जो है स्थायी बनाया जाएगा। तो 2 हिस्सों में एग्जाम करवाई जाएगी। नया फ्रेमवर्क कब से लागू हो सकता है, 2024-25 से, और इसमें 4 साल 2 चरण है। 9वीं से 12वीं तक 8 समूह में से जो है विषय चुनने का आपके पास विकल्प रहेगा। तो ये थी चर्चित योजनाएं अप्रैल और मई 2023 की। थैंक यू फ्रेंड्स।